श्रावण मास की पूर्णिमा, जब उत्तर भारत के लगभग हर घर में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर एक रक्षा सूत्र लेकर उन्हें ये संकल्प दिलाती है कि वो उनकी हमेशा रक्षा करेंगे। वैसे पूरे भारत और दुनिया के कई देशों में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, लेकिन रक्षाबंधन या राखी की इस परंपरा की शुरुआत कहां से हुई, पहली बार किसने किसको राखी बांधी और क्यों, इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है, क्योंकि रक्षाबंधन का जिक्र किसी प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलता। लेकिन इससे जुड़े श्लोक और कुछ कथाएं हैं जो अलग अलग पुराणों में मिलते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा, इसी दिन शास्त्रों के मुताबिक यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ को बदला जाना चाहिए। ये ब्राह्मण समाज के लोग करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं में गांठ बांधना जिम्मेदारी का एहसास दिलाने का प्रतीक माना जाता है। राखी की रीतियों से मिलते जुलते कुछ प्रसंग भी मौजूद हैं। शिशुपाल वध के समय कृष्ण की उंगली में चोट लग गई। द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर और उन्हें बांधी थी। कृष्ण ने विपत्ति के समय रक्षा कर द्रौपदी को वचन दिया था। चीरहरण के दौरान कृष्ण ने आकर द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की थी। कुंती ने पोते अभिमन्यु की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध अजय होने का वरदान दिया था। कृष्ण ने चूहे का रूप लेकर ये रक्षा सूत्र कुतर दिया, क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्म के कारण अभिमन्यु का अंत निकट था। चक्रव्यूह में रक्षा सूत्र टूटते ही अभिमन्यु मारा गया। युधिष्ठिर ने जब कृष्ण से पूछा कि वे युद्ध में विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो कृष्ण ने सेना की रक्षा के लिए मणिमय यानी कि कलाई सूत्र बांधने की सलाह दी थी। एक कहानी माँ लक्ष्मी से जुड़ी है। काफी लोग इसे ही रक्षाबंधन की शुरुआत मानते हैं। सबसे पहले माता लक्ष्मी ने ही अपने भाई को राखी बांधी थी। दरअसल तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा, जिसके बाद भगवान विष्णु उनके साथ पाताल लोक में ही रहने लगे। इससे माता लक्ष्मी चिंतित हो गई और नारद जी के कहने पर भेष बदलकर पाताल लोक गई और राजा के पास जाते ही रोने लगी। कहने लगी कि उनका कोई भाई नहीं है। इसी के बाद राजा बलि ने उनसे कहा कि आज से मैं आपका भाई हूँ। माता लक्ष्मी ने राजा के कलाई पर राखी बांधी और अपने पति को वापस ले आई। कहा जाता है कि उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी और इसी दिन के बाद बहन अपने भाई की कलाई पर सूत्र बांधने लगी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक कहानी ये भी है कि जब भगवान इंद्र राक्षसों से लड़ने जा रहे थे, तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने उनकी कलाई पर एक धागा बांधा था। इस रक्षा सूत्र की मदद से इंद्र अजय हो गए थे। जब यमुना अपने भाई यमराज को 12 वर्षों तक नहीं देख पाई, यमुना के आग्रह पर यमराज उससे मिलने गए। ये श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था। यमुना ने यम को भोजन कराया और साथ ही रक्षा सूत्र बांधी, ताकि उन्हें याद रहे और हर साल इसी दिन वो अपनी बहन से मिलने आए। इन पौराणिक कहानियों के अलावा भी इतिहास में कई किस्से मिलते हैं। ग्रीक राजा सिकंदर ने ईसा पूर्व 327 में भारत पर चढ़ाई करने से पहले शादी की थी। इतिहास के मुताबिक जब सिकंदर ने झेलम नदी पार कर भारत पर पहला आक्रमण किया, तो पोरस हावी रहा। इससे घबराकर रुखसाना ने पोरस को राखी भेजी, ताकि वो उनके पति की जान न ले। पोरस ने राखी का मान रखा और सिकंदर को मारने के बजाय हार स्वीकार कर ली। इसके अलावा 1535 में चित्तौड़ा की रानी कर्णावती ने बहादुर शाह के आक्रमण से बचने के लिए हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी। इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो किस्सा ये भी है कि मुगल बादशाह अकबर ही थे जिन्होंने अपने दरबार में राखी का उत्सव मनाना शुरू किया था और इस दिन को राजकीय अवकाश घोषित किया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।